नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और मार्केट ने सबको खुश कर दिया। मार्केट एट डे हाई, निफ्टी में शानदार रैली देखिए 1% की तेजी के साथ 24,098 के लेवल पर डे हाई पर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा चुका आज, मतलब सितंबर 26 के बाद आज उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग 2% की तेज़ी के साथ 55,307 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। अब 52 वीक हाई पर ये अपनी। इसके बाद आप देखें मिड कैप, स्मॉल कैप में शानदार रैली आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे भी शानदार रैली 1000 पॉइंट के करीब। यहाँ पे भी मिड कैप में रैली 53,611 के लेवल पर मिड कैप कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप 235 अंकों की रैली 16,645 के लेवल पर। ब्रेथ शानदार दिखेगी आज कि सेशन में जिस तरीके से रैली चौतरफा खरीदारी मार्केट में देखने को मिल रही है। 2030 ऐसे स्टॉक्स जिसमें खरीदारी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। गिरने वालों की संख्या देखिए 513 है मात्र। तो ब्रेथ अच्छा है मार्केट का। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट भी आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। वो कौन से स्टॉक्स जो आज मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, रैली में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एचडीएफसी बैंक Q4 के नतीजों के बाद शानदार तेजी यहाँ पे देखने को मिली। 31 अंकों की कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से आती हुई। एक्सिस बैंक, पूरा बैंकिंग सेक्टर में आज आपको तेज दिखेगा। रिलायंस जैसा जायंट भी आज चल गया। एसबीआई भी सपोर्ट कर रहा है। वहीं एफएमसीजी सेक्टर डाउन साइड पे उनके कुछ स्टॉक्स ड्रैग करते हुए आईटीसीएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल और अडानी पोर्ट्स ड्रैग कर रहा है। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। वही सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट के बाद सारे ही स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और गिरने वालों की संख्या मतलब निफ्टी बैंक में कोई भी ऐसे स्टॉक जहां पे दबाव देखने को मिल रहा है, कोई भी उसमें शामिल नहीं है। तो आज मार्केट की हालात तो आप देखें तो बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है। शानदार मार्केट। तो हफ्ते की शुरुआत अच्छी हुई है और इसी शुरुआत के साथ खिलाड़ी नंबर 1 महामुकाबले की भी शुरुआत हो चुकी है। और इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर जी, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले जी और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। चेहरे पे रौनक लग रही है आप तीनों की, जिस तरीके से मार्केट में आज तेजी है। शुरुआत करना चाहूँगी अरुण जी आपसे। मार्केट एट ऑल टाइम हाई, डे हाई पर फिलहाल तो कारोबार कर रहा है। ऑल टाइम हाई नहीं कहेंगे, डे हाई पर कारोबार कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट को? ये तेज़ी कितनी टिकाऊ लग रही है? आप क्या बुल्स की वापसी हो चुकी है, तेज़ी लगातार हमें देखने को मिल सकती है या फिर अभी भी कॉशियस रहने की सलाह होगी? देखिए शाह जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। देखिए तेजी तो डेफिनेटली देखने को मिल रही है। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के काफी ऊपर पहले के निकल चुका है। अब निफ्टी की बारी लग रही है, पर निफ्टी मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्लो स्टडी वापस ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। 23,700 का एक रेजिस्टेंस था, 23,700, 23,800 और डबल टॉप का पैटर्न उसके पास बना था जब हमने डिस्कस भी किया था लाइव एक शो पे। तो मुझे लग रहा है ये निफ्टी जो है इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है। 24,400 के तरफ इस वीक का टारगेट मुझे नजर आ रहा है। 24,400, 24,450 ये पोजिशनल टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरी एक चीज जो देखने को मिल रही है, निफ्टी के 24,000 के कॉल रेटर्स इस वीकली के काफी फर्स्ट चुके हैं, क्योंकि ये वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी है। तो वहां से भी थोड़ा प्रेशर या थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो क्लियरली 24,300, 24,400 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 23,900 के आसपास एक सपोर्ट बन चुका है, उसी का एक स्टॉप लॉस या फिर आप कह सकते हैं सपोर्ट मान के चले। तो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन मोमेंटम कैरी होगा अनटिल अनलेस ग्लोबली कुछ नेगेटिव हो जाए, वो किसी के हाथ में नहीं है। पर टेक्निकली मेरे को लग रहा है 24,400 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब भरोसा नहीं डोनाल्ड ट्रंप कब कुछ स्टेटमेंट दे दे और मार्केट का मूड माहौल बिगड़ जाए, सेंटिमेंट खराब हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल पॉजिटिव ही माना जाएगा और 23,900 का एक स्टॉप लॉस सपोर्ट आप मानकर चलें। फिलहाल लॉन्ग बने रहने की ही सलाह होगी। पंकज जी आप बताइए, मार्केट के ऊपर आपकी क्या अप्रोच होगी? स्ट्रैटेजी सेम अपनाएंगे, पॉजिटिव हैं आप भी, या फिर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कोई अलग हिदायत? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए श्रेया जी, जिस तरीके से निफ्टी ने अपनी चाल जो है वो उसकी थोड़ी स्लो रखी हुई है ड्यू टू आईटी और ऑयल एंड गैस मेटल्स में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। लेकिन आज के दिन मेटल्स में थोड़ी बहुत तेजी दोबारा लौटती हुई नजर आई है। बैंक निफ्टी बहुत क्लियर कट है। बैंक निफ्टी शानदार मोमेंटम में है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बाद में, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स के बाद में थ्रू आउट द बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू रहने दीजिए, प्राइवेट बैंकिंग रहने दीजिए, पब्लिक जो भी है, पूरी तरफ तेजी नजर आ रही है। जहां तक अभी ये जो तेजी है आज की निफ्टी की, ये थोड़ी सी अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा थमना चाहिए, बिकॉज लास्ट वीक में भी करीब 6.25% के आसपास हम लोग चल रहे थे। लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर डेफिनेटली बाइंग के मौके मिल सकते हैं।
इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन लोअर लेवल के ऊपर दोबारा बाइंग इनिशिएट होगी मार्केट में। ऐसे इस तरीके के सेटअप्स लग रहे हैं। तो पॉजिटिव इंडेक्सेस के ऊपर अगर थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहाँ से वापस से खरीदारी हो सकती है। तो पॉजिटिव है सेंटिमेंट ओवरऑल मार्केट का फिलहाल दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से ये राय आती हुई। अमोल जी आप बताइए, मार्केट बैंक निफ्टी लगातार निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी हमें उम्मीद थी कि ऑल टाइम हाई लग जाएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा चुक गया। लेकिन आज देखिए शुरुआत में ही इसने अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया, वहाँ से ऊपर ही चला गया है इनफैक्ट, और निफ्टी भी धीरे धीरे चाल अपनी पकड़ रहा है। क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे अभी फिलहाल आप? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। दो इंपॉर्टेंट चीजें आज हुई है निफ्टी में। एक तो 24,000 का एक जो रेजिस्टेंस मार्क था वहां पे एक सक्सेसफुली क्लियर हुआ है। दूसरा, आज निफ्टी ने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आज टच भी किया और अभी फिलहाल तो उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म टेक्सचर नेचुरली पॉजिटिव है, थोड़ा सा टेम्पररी ओवरबॉट जरूर है। तो एक शायद मार्केट एक रेंज ओपन करता हुआ आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो शायद निफ्टी वाले जो स्टॉक्स है वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। और जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप ये जो अभी भी थोड़े से पीछे रहे हैं, शायद अभी यहाँ से आगे वो कंट्रीब्यूट करना भी चालू कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी मिड कैप और सिलेक्टिव स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर ही फोकस रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव थोड़ा अमोल जी अपना रहे हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप में एक रैली ड्यू है, वहाँ से एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं अमोल जी, और स्मॉल कैप स्टॉक्स में फिलहाल मूवमेंट की ओर इनका इशारा है। देखिए हम बात भी कर रहे थे, ये हफ्ता अहम है। क्यों अहम है? लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए लिहाज से आप देखें ये हफ्ता काफ़ी अहम है। और यूएस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिनों के भारत दौरे पर हैं, और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अमेरिका के दौरे पर हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी बताइए, क्या है जानकारी, क्या हो सकता है इस दौरे में? देखिए, दरअसल यूएस के साथ भारत अपना ट्रेड डील 90 दिन से पहली किस्त जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी तैयारी एक तरीके से आज से शुरू हो गई, आप कह सकते हैं। आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत पहुंचे हैं। ठीक 6:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। करीब आधे से 1 घंटे तक चलने वाली इस बैठक में माना जा रहा है कि ट्रेड डील के बारे में भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है कि भारत कहाँ किन किन मोर्चे पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकता है, अमेरिका से क्या अपेक्षा, अमेरिका भारत से क्या अपेक्षा रखता है। तो एक जमीन यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो ये दौरा जेडी वेंस का यूएस इंडिया ट्रेड डील के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि उसके बाद जेडी वेंस जयपुर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, फिर आगरा जाएंगे और फिर वापस 24 तारीख को चले जाएंगे यूएस। लेकिन इस बीच दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना हो रही है वो ये है कि भारत के तरफ से अधिकारियों का एक दल, राजेश अग्रवाल जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं उद्योग मंत्रालय में, वो जा रहे हैं यूएस और वहां पे औपचारिक तौर पर बातचीत होगी यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर। किस किस सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी में हम छूट दे सकते हैं, अमेरिका से किस किस सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी में हम छूट चाहते हैं। ये 3 दिन का दौरा होगा चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में। ये काफी महत्वपूर्ण होगा। वहां से मोटे तौर पे आपको स्वरूप निकलकर सामने आ जाए कि यूएस के साथ ट्रेड डील भारत का कैसा होने वाला है। तीसरा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद अमेरिका के दौरे पर हैं। वो 25 तारीख तक अमेरिका में है। इस बीच वैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे बैठकों में जाएंगी, लेकिन अपनी काउंटर पार्ट से वहां ट्रेजरी सेक्रेटरी के साथ बैठक करने वाली हैं। तो वहां भी ट्रेड डील के बारे में बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये हफ्ता काफी महत्वपूर्ण है यूएस इंडिया ट्रेड डील के लिहाज से। ये हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ बातें निकल कर आती है यूएस और इंडिया ट्रेड डील से, वो सबसे पहले आप देखेंगे सीएनबीसी आवाज़ पर। शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए, और लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद सीएनबीसी आवाज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और पिक्स की शुरुआत करते हैं। चलिए बताइए अरुण जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगी। जिस तरीके से मार्केट में तेजी, पहली पिक कौन सी होगी आपकी और कौन से सेक्टर से चुन रहे हैं आप? देखिए अगेन पहली पिक मेरी मिड कैप से ही होगी, क्योंकि ओवरऑल जैसा कि अमोल ने कहा, मेरा भी सेम वही व्यू है। हो सकता है निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाए, पर मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला स्टॉक होगा फोर्स मोटर्स। फोर्स मोटर्स में बाई करने की सलाह है। 9060 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो 8772 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें, और ऊपर में 9941 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। टारगेट थोड़े बड़े रखे हैं क्योंकि इसका स्टॉक का मोमेंटम काफी फास्ट होता है। तो पहला स्टॉक फोर्स मोटर्स रहेगा, उसमें बाई करने की सलाह है।
फोर्स मोटर्स में बाई करने की सलाह है। स्टॉक में लगभग 5.25% से ज्यादा की तेजी आप देख सकते हैं। फिलहाल आपके स्क्रीन पर 9100 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। बाई करने की राय अरुण जी की तरफ से। फोर्स मोटर्स में 9941 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना है 8772 का। ठीक है, ये पहली पिक हो गई अरुण जी की। पंकज जी आप बताइए, आपकी पिक क्या होगी पहली? मेरी जो पहली पिक होगी वो जी लिमिटेड में होगी। देखिए करंटली 118 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर मोमेंटम देखते हैं तो पिछले 3-4 दिनों से ये कंटिन्यूअसली हायर हाइस की फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। मेरे ख्याल से 118 के लेवल पे इसको बाय करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 113 का, और टारगेट जो रहेगा इसका 135 का रहना चाहिए। 113 के स्टॉप लॉस के साथ जी एंटरटेन में आप खरीदारी कर सकते हैं। एकदम से निचले स्तरों से खरीदारी होती हुई देखिए। डे हाई पर फिलहाल उसके आसपास कर रहे कारोबार। 135 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 113 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। पंकज जी की पहली पसंद जी एंटरटेनमेंट। अमोल जी आपकी पहली पसंद क्या होगी? कौन सा पिक आप रख रहे हैं रडार पर? एस्ट्रल के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो 1320 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1420 के। स्टॉप लॉस रहेगा 1290। काफी कंसोलिडेट हुआ है ये रैली में, इतना कंट्रीब्यूट भी नहीं हुआ है, बट अगर हम कंसोलिडेशन देखते हैं तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। कंसोलिडेट तो हुआ था एस्ट्रल, तो अभी फिलहाल एक रैली ड्यू लग रही है अमोल जी को। 1420 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1290 का लगाकर रखना है, ध्यान दीजिएगा। अमोल जी लगे हाथ दूसरा स्टॉक कौन सा होगा आपकी तरफ से? टीटागढ़ के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 804 के आसपास है। पोजिशनली अगर मैं देखता हूँ तो 860 तक के टारगेट निकल के आ रहे, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 785 का। अप ट्रेंड मोमेंटम में है बट थोड़ा सा कंसोलिडेशन ज्यादा है स्टॉक में। कहीं ना कहीं ये रेंज से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। पोजिशनली अगर सेटअप देखते हैं तो जो रिवर्सल फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। टीटागढ़ रेल सिस्टम बॉगी बनाने वाली कंपनी 860 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 750 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। यहाँ पे भी एक रैली की उम्मीद अमोल जी की तरफ से आती हुई। अरुण जी दूसरी पिक कौन सी होगी आपकी? जी अगेन टीटागढ़ मेरी तीसरी पिक थी ओवरऑल, जो कि अमोल ने ऑलरेडी दे दी है। तो मेरा नेक्स्ट पिक रहेगा सीडीएसएल में। सीडीएसएल में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1270 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट है। करंट प्राइस 1284 1285 के पास चल रहा है। इसको बाई करने की सलाह है। नीचे में स्टॉप लॉस 1248 का लगाएं। ऊपर में 1364 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और उस ब्रेकआउट के साथ बाई साइड का ट्रेड रखे। करंट लेवल पर बाई करके चल सकते। सीडीएसएल वैसे ये ना आज इस हफ्ते होने वाला है। किसी की पिक किसी और की पसंद होगी, तो क्योंकि महारथी तीनों भिड़ रहे हैं आपस में, तो ये बहुत ही एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते। तो सीडीएसएल पहली पसंद, दूसरी पसंद थी अरुण जी की भी टीटागढ़, लेकिन सीडीएसएल चुन रहे हैं वो। बाई साइड की ट्रेड अरुण जी की तरफ से दूसरी पिक 1364 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपको 1248 का लगाना है। पंकज जी आप बताइए दूसरी पिक आपकी? जी श्रेया जी, देखिए देवयानी के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है 173.40-50 की रेंज में। देवयानी में बाइंग की सलाह रहेगी। देखिए जिस तरीके के कंडीशंस अभी समझ में आ रहे हैं, 11 बजे ही पिछले 5 से 6 दिन 8 दिन का जो हम पीछे का ट्रैक देखते हैं तो वॉल्यूम उसको बाइसेक्ट करके निकल चुका है। मेरे ख्याल से इसके अंदर एक मैसिव रनअप देखने मिल सकता है। मेरे ख्याल से 195 की टारगेट के लिए इसको प्ले करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 165। 165 का स्टॉप लॉस लगाकर दिव्यानी इंटरनेशनल में खरीदारी की राय। दूसरी पसंद पंकज जी की तरफ से 195 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये दो पिक्स हमारे खिलाड़ियों की तरफ से आती हुई। अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम डिस्कस करेंगे तीसरे पिक पे। तो स्टे ट्यून्ड विद सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब पंकज जी से ही शुरुआत करते हैं तीसरी पिक की। पंकज जी तीसरी पिक भी फटाफट से बता दीजिए। जी आवाज के ऊपर ध्यान लगा हुआ है। देखिए श्रेया जी ऑलरेडी 7% बढ़ चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से ज्यादा और भी मोमेंटम इसके अंदर आना चाहिए। 2170 की रेंज में इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। टारगेट जो रहेगा वो 2350 रुपए का, और स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका बिल्कुल छोटा रखेंगे 2120 रुपए का। ठीक है पंकज जी, स्टॉक एक बार दोहराएंगे, कौन सा स्टॉक आपने बोला? आवाज। ठीक है,
तो ये स्टॉक आपके स्क्रीन पर इस वक्त आपको अपना कर चलना है। एक टारगेट और स्टॉप लॉस आपके रखते हैं स्क्रीन पर। आवास फाइनेंशियरीज लगभग 7.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार 171 के लेवल पर। टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए पंकज जी। 2120 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2350 रुपए के टारगेट रखेंगे। 2350 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2120 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको आवास फाइनेंशियरीज पर। ठीक है अरुण जी, तीसरी पिक आपकी तरफ से क्या होगी? ये तीसरी अगेन ये भी मिड कैप से रहेगी। एमआरपीएल में बाई करने की सलाह है। 142.5 के आसपास स्टॉक चल रहा है। इसमें एक ऑलमोस्ट 10 डेज का ब्रेकआउट देखने को मिला है। प्राइस वॉल्यूम काफी अच्छा है, तो इसको करंट लेवल पे बाई करें। 139 का स्टॉप लॉस लगाएं। 151 तक के टारगेट पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक मेरे को लग रहा है आउट परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल, डे हाई पे एमआरपीएल शानदार तेजी, बाई की सलाह 151 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 139 का लगाकर चलना है। अमोल जी, तीसरी पिक आपकी तरफ से कौन सी होगी बताइए? आईआरबी के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 4720 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली 51 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 46 का। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स देखा जा सकता है और टारगेट 51, स्टॉप लॉस आपको 46 का लगाकर चलना है। तो फिलहाल ये तीसरे पिक अमोल जी की तरफ से आते हुए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक आप देखें तो शानदार तेजी यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि गैप अप ओपनिंग हुई थी और एक्सपेक्टेड थी, जिस तरीके से रिजल्ट्स आए थे सैटरडे संडे, तो एक्सपेक्टेड थी इसी तरीके की गैप ओपनिंग होगी, तो प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक है। लेकिन एक बार रिजल्ट रखती हूँ आपके स्क्रीन पर। शानदार रिजल्ट रहे एचडीएफसी बैंक। आप देखें तो क्वार्टर 4 नतीजे काफ़ी अच्छे लगे। ब्रोकरेजेस को कंपनी का प्रॉफिट जो है वो साल दर साल आप बात करें 7% बढ़ा है और लोन ग्रोथ में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ब्रोकरेजेस को काफ़ी पसंद आए, इसलिए अभी आपके स्क्रीन पर देखिए जेफरीज ने बाय की कॉल दे दी है। 2340 टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं यूबीएस ने बाय की कॉल 2250 टारगेट। सीएलए से देखिए आउट परफॉर्म 2200 का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है, यानी कि लगभग आप 15 से 22% का अपसाइड पोटेंशियल ब्रोकरेजेस को एचडीएफसी बैंक में नजर आ रहा है लंबी अवधि के लिए। और क्या अच्छा लग रहा है, देखिए सीएलए ने ये गिनाया कि पहले कुछ क्वार्टर्स में एचडीएफसी बैंक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, वीक रहे थे, लेकिन ये क्वार्टर काफ़ी शानदार रहे। अब काउंटर में लोन ग्रोथ में अच्छी प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है। और आरबीआई ने जिस तरीके से रेट कट किया है और अपना स्टैंड अकोमोडेटिव रखा है, उससे कंपनी का लोन टू बुक रेशियो वो अच्छा, लोन टू डिपॉजिट रेशियो माफ़ कीजिएगा, वो अच्छा रह सकता है। कोर निम भी स्टेबल है, तो ठीक ठाक रहा है सारे ही ब्रोकरेज का मानना। एक बार आईसीआईसीआई बैंक के भी ब्रोकरेज राय आपके स्क्रीन पर रखते हैं। यहाँ पे भी देखिए मैक्सिमम ब्रोकर्स बुलिश नजर आएंगे क्योंकि क्वार्टर 4 नतीजे अच्छे रहे। मैक्वेरी आउट परफॉर्म की कॉल दे रहे हैं, 1700 का टारगेट प्राइस। यूबीएस ने बाय की कॉल रखी है 1680। वही मैक्वेरी कह रहे हैं आउट परफॉर्म और उनका मानना है कि 1670 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 18 से 20% का अपसाइड पोटेंशियल। मैक्वेरी 18%, वही सीएलएसए को 20% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक पे। क्वार्टर 4 नतीजे सभी को अच्छे लगे। क्या अच्छा लगा, तो मैक्वेरी ने कहा कि हायर निम्स और लोअर क्रेडिट कॉस्ट के चलते पैट अच्छा रहा है। हाई यील्ड इंक्रीज से निम्स और क्रेडिट कॉस्ट में रिवर्सल देखने को मिल रहा है। यूबीएस का मानना है कि लोन ग्रोथ मॉडेस्ट रहा है, लेकिन डिपॉजिट ट्रांजैक्शन हेल्दी रहा है। मैनेजमेंट को और बेटर डिपॉजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए एस्टिमेशन रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से 16% रख दी है। तो सारे ही ब्रोकरेज बुलिश नजर आ रहे हैं। स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है रिजल्ट के बाद। अब सवाल ये कि ऐसे मूड माहौल में इन दोनों काउंटर्स में करना क्या चाहिए। पंकज जी आप बताइए, आईसीआईसीआई बैंक खुला एकदम से एक्सपेक्टेड था शानदार रैली होगी, लेकिन वहां से धीरे धीरे फिसल के अभी ठीक ठाक नीचे आ गया है। सवाल ये कि जिनके पास नहीं है, क्या वो इन लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर थोड़ा डिप का माफ कीजिएगा फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या फिर डिप का थोड़ा इंतजार करें, और जिनके पास है वो भी होल्ड ही करें? क्या राय रहेगी आपकी तरफ से? देखिए आमतौर पे जब इतना मैसिव गैप अप मिला है और जिस तरीके के रिजल्ट्स आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के आए हैं, बहुत ही शानदार लग रहा है। मैं कभी भी मेरी बेट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ ही रखना चाहूंगा। डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एक ऊपरी लेवल के ऊपर खुला जरूर है, लेकिन अगर कभी नीचे आए तो इसके अंदर बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी।
जो लोग इसको कैरी कर रहे हैं डेफिनेटली इसको कैरी करना चाहिए। मैं भी बड़े ब्रोकरेज फर्म्स की जो रेटिंग्स आई है उसके साथ में सहमत हूँ। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में अभी अपवर्ड 20% का पोटेंशियल मेरे को लगता है। एचडीएफसी बैंक में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम देखने मिले, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जिस तरीके के एग्रेशंस के साथ में मार्केट में है अभी फिलहाल, तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको फ्रेश बाइंग करना है तो वो छोटा सा एक डीप यहाँ से 1-2% तक का अगर आपको डीप मिलता है तो डेफिनेटली उसको बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, डिप्स में बाई करने की राय अभी फिलहाल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में, और जिनके पोर्टफोलियो में तो वो तो होल्ड है, कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक, ये दोनों ही शानदार नतीजे और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया। इन्फोसिस आपके स्क्रीन पर रखते हैं और आप देखिए इन्फोसिस में भी शानदार रैली आज के सत्र में। आईटी सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से दबाव था, स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स में शानदार तेजी, 2% की करीब तेजी के साथ इन्फोसिस कारोबार कर रहा है। और खबर ये थी कि इन्होंने फाइनेंशियल 2026 के लिए गाइडेंस दे दी, जो कि सबको उम्मीद नहीं थी, जिस तरीके से Q4 सब ड्यूट रहे हैं आईटीज में, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर काम किया है इन्फोसिस के लिए, इसलिए स्टॉक में आज शानदार रैली। चलिए इसके साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। अब वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से रखते हैं हम हमारे स्क्रीन पर खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो। पंकज जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। कौन से स्टॉक्स उन्होंने आज के सत्र में सुझाए? जी एंटरटेनमेंट, दिव्यानी इंटरनेशनल, आवास फाइनेंशियरीज, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड है। जी में आपको टारगेट 135, स्टॉप लॉस 113 का लगा करना है। दिव्यानी में टारगेट 190, स्टॉप लॉस 165। आवास में टारगेट 2350, स्टॉप लॉस 2120 का लगाकर चलें। क्या स्थिति तीनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रही है फिलहाल? एक बार स्क्रीन पर आवास नेगेटिव रिटर्न अभी फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दिव्यानी इंटरनेशनल और जी एंटरटेनमेंट में तेजी है। दिव्यानी लगभग 0.25% की तेजी और जी में भी फिलहाल 0.18% का पॉजिटिव रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। अमोल अठावले जी ने सुझाया आज के सत्र में एस्ट्रल, टीटागढ़ रेल सिस्टम और आईआरबी इंफ्रा, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड उनकी तरफ से। एस्ट्रल में टारगेट 1420, स्टॉप लॉस 1290। टीटागढ़ में टारगेट 860, स्टॉप लॉस 785। आईआरबी में टारगेट 51 और स्टॉप लॉस कह रहे 46 का मेंटेन करके चले। क्या स्थिति, प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है? तो तीनों ही स्टॉक्स अभी फिलहाल प्रॉफिट लैंड कर रहे हैं। आईआरबी आधा फीसदी, टीटागढ़ भी आधा और एस्ट्रल भी आधा फीसदी करीब फिलहाल पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अरुण जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। फोर्स मोटर्स, सीडीएसएल और एमआरपीएल भी तीनों बाई साइड की ट्रेडिंग की तरफ से आती हुई। फोर्स मोटर्स में टारगेट आपको 9941, स्टॉप लॉस 8772 का लगाकर चलना है। सीडीएसएल में टारगेट आप 1364, स्टॉप लॉस 1248 का लगाकर रखें। एमआरपीएल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट 151, स्टॉप लॉस आपको 139 का लगाकर चलना है। स्थिति इन तीनों ही स्टॉक्स की देख लेते हैं एक बार। तीनों ही पॉजिटिव रिटर्न लैंड कर रहे हैं। एमआरपीएल 0.1% के करीब, सीडीएसएल आधा फीसदी से ज़्यादा और फोर्स मोटर्स भी लगभग आधा फीसदी से ज़्यादा का प्रॉफिट अभी आपको देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं मुनाफा का मीटर। पहले ही दिन, हफ्ते के पहले ही दिन किसने लीड ले ली है, एक बार आपकी स्क्रीन पर वो आता हुआ तो आप देख रहे हैं। अभी तीनों ही आप देखें तो अरुण कुमार जी अभी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो 1.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं पंकज जी और अमोल जी में अभी टेसल देखने को मिल रहा है, दोनों कड़े मुकाबले करते हुए दूसरे पायदान के लिए। पंकज जी का पोर्टफोलियो 1.03% का रिटर्न देता हुआ, वहीं अमोल जी का पोर्टफोलियो 1.02% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन लीड क्लियरली ले लिया है अरुण जी ने। तो फिलहाल इस शो से इतना ही। शुक्रिया जेंटलमैन हमारे साथ बने रहने के लिए, अपने पिक्स बताने के लिए। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। चलिए अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।